नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं DNN इंडिया। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने 7 वंडर्स को अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार सुबह से ही तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत सुबह से ADA के अधिकारियों की उपस्थिति में JCB, क्रेन व मजदूरों द्वारा तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 7 वंडर्स की कार्यवाही के दौरान मीडिया कर्मियों को परिसर में जाने की इजाजत नहीं मिली। अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बने 7 वंडर्स को अजमेर विकास प्राधिकरण की ओर से शुक्रवार सुबह से ही तोड़ने की कार्यवाही की जा रही है, जिसके तहत सुबह से ADA के अधिकारियों की उपस्थिति में JCB, क्रेन और मजदूरों द्वारा तोड़ने की कार्यवाही को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि 7 वंडर्स की कार्यवाही के दौरान मीडिया कर्मियों को परिसर में जाने की इजाजत नहीं मिली। वहीं दूसरी ओर आम जनता का कहना है कि 7 वंडर्स को अगर तोड़ना ही था तो फिर बनाया क्यों गया। लाखों रुपए का नुकसान बेवजह ही किया गया है। लोगों ने कहा कि आना सागर की चौड़ाई बढ़ाने के उद्देश्य से 7 वंडर्स को तोड़ा जा रहा है। प्रशासन को बनाने से पहले विचार करना चाहिए था कि समय और पैसे दोनों की बर्बादी हो रही है। 7 वंडर्स एक पर्यटक स्थल के रूप में बनना शुरू हो गया था। लोगों की आजीविका चल रही थी और साथ ही इलाके में बेहतरीन रौनक रहती थी। अब 7 वंडर्स के टूटने व बंद होने से लोग तो बेरोजगार हो ही रहे हैं, साथ ही इलाके की रौनक भी पूरी तरह से चली गई। लोगों ने प्रशासन से 7 वंडर्स की कार्यवाही पर नाराजगी जताई। सर, करोड़ों रुपए अजमेर की जनता का ही है, ये सब बेकार हो चुके हैं। जब 7 वंडर तोड़ना ही था, इनको तो बनाया क्यों? उस समय सर गवर्नमेंट को ये मालूम नहीं था कि ये इसको आना सागर को बड़ा करना है या फिर क्या है जो भी है। अब सुनने में तो यही आ रहा है कि आना सागर को थोड़ा बड़ा करना है, इस चक्कर में 7 वंडर टूटा है। तो ये चीज निगम को या टीम को किसी को पहले मालूम था तो इतना करोड़ों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं थी आना सागर के पास में। ये सबके लिए अच्छी चीज थी, एक पर्यटक स्थल बन चुका था। गरीब लोग यहाँ पे काफी जने कमा के खाते थे, उन सबका भी धंधा खत्म हो गया है। अच्छी रौनक थी रोड के ऊपर। आम जन को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि ऐसे जो है कि जनता को भी इस जगह भी खड़ा होना चाहिए, आके क्वेश्चन करना चाहिए नगर निगम से, प्रशासन से कि इसको क्यों तोड़ रहे हैं, क्या कारण है। किसी को कुछ पता ही नहीं है। क्या है कारण, अच्छा लगता है, कम बाहर से भी आते हैं तो क्या दिल दुख दे रहा है, क्या पब्लिक देखी। कितने करोड़ों रुपए से बना होगा ये? कितने करोड़ों बन गए। आज क्या कर रहे हैं आप? ये तोड़ फोड़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऐसे हटाएंगे इसको? अब क्या, अब हटाएंगे तो हटाएंगे, ये तोड़ा होगा और आना सागर, और जब कॉलोनी में जो बसे हुए हैं उनको हटवाओगे। अजमेर जिले की कोटड़ा निवासी वायुसेना जवान पुलकित टाक की पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अजमेर लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अजमेर जिले के कोटड़ा निवासी वायुसेना जवान पुलकित टाक की पश्चिम बंगाल के हासीमारा एयरफोर्स स्टेशन पर संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से मौत हो गई। शुक्रवार सुबह उनका पार्थिव शरीर अजमेर लाया गया, जहां सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। 24 वर्षीय पुलकित भारतीय वायुसेना में एयरमैन के पद पर तैनात थे। 9 सितंबर को शाम को उन्हें गोली लगी थी। घटना के कारणों की जांच वायुसेना द्वारा की जा रही है। परिवार को इस घटना की सूचना 10 सितंबर को मिली थी। पुलकित हाल ही में छुट्टी पर अजमेर आए थे और 5 सितंबर को जयपुर में अपनी बहनों के साथ जन्मदिन भी मनाया था। इसके बाद वे ड्यूटी लौट गए। पुलकित के पिता राजेंद्र प्रसाद टाक भारतीय जीवन बीमा निगम में अधिकारी हैं। परिवार में उनकी माता और 2 बड़ी बहनें हैं। पुलकित ने बीटेक करने के बाद वर्ष 2018 में वायुसेना ज्वाइन की थी। उनकी पहली पोस्टिंग बेंगलुरु में हुई थी। पिता ने बताया कि पुलकित पढ़ाई में होशियार थे और बचपन से ही सेना में जाने का सपना देखा करते थे। उन्होंने बताया कि घटना वाले दिन शाम को बेटे से बातचीत भी हुई थी। पुलकित ऑपरेशन सिंदूर का भी हिस्सा रह चुके थे, तब उनकी पोस्टिंग फिरोजपुर में थी। शुक्रवार सुबह जब जवान का पार्थिव शरीर अजमेर पहुंचा तो माहौल गमगीन हो गया। अंतिम दर्शन के लिए भारी संख्या में लोग जुटे। इसके बाद शव को रामनगर स्थित पुश्तैनी निवास ले जाया गया, जहां से अंतिम यात्रा निकाली गई। परिजनों ने कहा कि पुलकित का भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनना परिवार के लिए गर्व की बात है। उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। बिल्कुल, हमें बहुत गर्व है। पुलकित ने हमेशा हमारे पूरे परिवार का नाम रोशन किया और एक जज्बा था उसके अंदर भारतीय वायुसेना में आने का। और जबकि उसने 18 वर्ष की उम्र के अंदर ये एग्ज़ाम दिया। हमारे पूरे ख़ानदान में कोई फोर्सेस में नहीं है, बट इसका जुनून और इसका जज्बा देख के हम भी नतमस्तक हो गए थे उस समय। और जैसा कि हर माँ बाप चाहते हैं, मेरे एक ही बच्चा था, बड़ा यूँ बहुत सीना कड़ा करके मैंने इसको वहाँ जाने की इजाज़त दी।
और लेकिन इसका जुनून था, और उस जुनून के पीछे ही इसने मतलब जहाँ भी ये जिस भी इसने कंपटीशन में फाइट किया उस कंपटीशन में ये हमेशा नंबर 1 रहा। कब ज्वाइनिंग की थी? इसने 1 जनवरी 2018 को बेंगलोर में ज्वाइन किया था। आखिरी बार सर कब आपसे बात और मुलाकात हुई? मेरी उसी दिन 7 तारीख को ही बात हुई, ये 9 तारीख की शाम, मंगलवार की शाम को उसने मुझे कहा था, फ़ोन पे मेरी बात हुई थी, बहुत अच्छे से बात हुई उस दिन। मैं मंगलवार का व्रत रखता हूँ तो मैं आ गया था 6:30 बजे के लगभग, और खाना हमेशा अमूमन लेट खाते हैं लेकिन उस दिन जल्दी खाना खा लिया। तो मेरे को बोलता है कि पापा खाना इतना जल्दी कैसे खा लिया? मैंने कहा बेटा आज मंगलवार है, मुझे भूख भी लग रही थी, मम्मी ने खाना बनाया हुआ था। मैंने उसे जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लीज़ टेक केयर बेटा, टेक केयर। और वाकई मुझे वो ऑपरेशन सिंदूर वाला दिन याद है जब पुलकित की ड्यूटी अचानक फ़ोन आया मेरे पास कि पापा हमें फिरोजपुर हमारी पोस्टिंग कर दी है। वाकई मतलब उस समय हम बहुत द्रवित हो गए थे, बहुत भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि सब कुछ ठीक रहे। और जिस दिन सीज फायर वाली न्यूज़ आई उस दिन तो मैं बजरंगगढ़ बालाजी के यहाँ था और भगवान से यही मन्नत कर रहा था कि मतलब जो है हमारे सभी सैनिकों को सुरक्षित रखे। और वाकई मैंने तो उस खबर का बहुत स्वागत किया और दिल से स्वागत किया। सैल्यूट है इंडियन एयरफोर्स को, इंडियन आर्मी को, पूरे देश की सेवा को। आज भारतीय वायुसेना के टेक्निकल ऑफिसर पुलकित टांक, पुत्र श्री राजेंद्र टांक का हाशीवाड़ा पश्चिमी बंगाल में 9 तारीख की मध्य रात्रि के बाद निधन हो जाने के कारण आज 12 तारीख को सुबह राजकीय सम्मान के साथ उनका शव अजमेर आया, प्रगति नगर कोटड़ा में, और वहाँ से राजकीय सम्मान के साथ ही तिरंगे में उनके शव को दाह संस्कार के लिए यहाँ लाया गया, जहाँ भारतीय वायुसेना के जयपुर सांगानेर एयरपोर्ट विंग के अधिकारी और कर्मचारियों ने आके उनको चीफ ऑफ द एयरफोर्स की तरफ से श्रद्धांजलि दी और बाकायदा राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका दाह संस्कार किया। और उनके जो क्योंकि ये पुलकित टांक आर्मी में, फोर्स में किसी जगह भी रहे, जब आदमी की ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो ट्रेनिंग वाले दिन उनसे एक शपथ पत्र होता है और उस दिन से वो राष्ट्र की संपत्ति हो जाती है। और पुलकित टांक भी चूँकि राष्ट्र को समर्पित थे तो वह नेशनल प्रॉपर्टी थी, और इसलिए नेशनल प्रॉपर्टी होने के नाते इनका राजकीय सम्मान के साथ वायुसेना के अधिकारियों ने यहाँ किया। बाकायदा राजकीय सम्मान में राइफल्स वगैरह का जो सैल्यूट होता है वो सैल्यूट सलामी दी। अजमेर के बोरास तालाब की पाल टूटने से प्रभावित परिवारों को अजमेर कांग्रेस कमेटी की ओर से राहत सहायता सामग्री प्रदान की गई, जिसके तहत कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल सहित कई कांग्रेसी पदाधिकारी की ओर से पीड़ित परिवारों को राशन सामग्रियों के साथ ही अन्य जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। अजमेर के बोरास तालाब की पाल टूटने से प्रभावित परिवारों को अजमेर कांग्रेस कमेटी की ओर से राहत सहायता सामग्री प्रदान की गई, जिसके तहत कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़, कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष लक्ष्मी बुंदेल सहित कई कांग्रेस पदाधिकारियों की ओर से पीड़ित परिवारों को राशन सामग्रियों के साथ ही अन्य जरूरत के सामानों का वितरण किया गया। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने बताया कि बोरास तालाब के पाल टूटने से प्रभावितों को राशन किट के साथ ही जरूरत के सामानों का वितरण किया जा रहा है, जिससे प्रभावितों को राहत मिल सके। साथ ही सरकार से इस मामले में जल्द से जल्द उचित कार्रवाई व मुआवजे राशि की बात की जाएगी। साथ ही स्कूलों बच्चों का भी सर्वे किया जा रहा है कि कौन सा बच्चा किस स्कूल का है, उसी के अनुसार बच्चों को स्कूली ड्रेस और किताबों का बंदोबस्त करवाया जा रहा है। राशन किट में 20 किलो आटा, 5 किलो चावल, 2 किलो तेल, 1 किलो दाल, मसाले, साथ ही अन्य रसोई के उपयोगी सामानों का भी वितरण किया गया। देखिए, बोराज जो बांध है ये टूटने से जो जल प्रलय हुई है, तो ये जो बस्तियां हैं स्वास्थ्य नगर, विनायक विहार, रावत कॉलोनी, इन सब कॉलोनियों में जबरदस्त नुकसान हुआ है। भगवान का शुक्र है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन जिस तरह से पानी तेज बहाव से मकानों में घुसा, 8-8 फीट पानी आ गया, पूरा घरों की स्थिति ऐसी होगी कि
बर्तन से लेके कपड़े पहनने के लेके सब कुछ नष्ट हो गया, सारे इलेक्ट्रॉनिक सामान बह गया। तो ऐसी स्थिति में इनका हमने हमारे कांग्रेस पार्टी के दोनों ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष शैलेंद्र जी अग्रवाल, वाहिद मोहम्मद, 11 के 11 हमारे मंडल अध्यक्ष तो इस क्षेत्र के छोटू सिंह जी रावत, नौरत जी, सर्वेश जी, ये जो पूरी टीम है हमारी, हमने 3 दिन इनका सर्वे करवाया। आपको जैसा पता है कि सबसे पहले जो ही ये हादसे की सूचना मेरे को मिली, मैं खुद आया और आने के बाद में हमारे राजस्थान के जो 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के सबसे वरिष्ठ नेता हैं, उनको हमने सूचना दी। तत्काल वो यहाँ आए, लोगों से मिले इसी जगह पे, और जो हालात उन्होंने देखी वो बहुत ही एक तरह से गंभीर हालात थे। लोग रो रो के बुरे हाल थे, महिला, पुरुष, बच्चे, नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। हमने सरकार से मांग की, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी से बात भी करी और जिला कलेक्टर अजमेर से भी बात करी, और उन्होंने आग्रह किया कि भाई ये नुकसान एक विशेष प्रकार का हुआ है, ऐसा हादसा सामान्यतः होता नहीं है, तो इसके लिए विशेष पैकेज इनको दिया जाए। अब सरकार सर्वे कर रही है, कितना कर रही है, कितना नहीं कर रही है, क्या देगी, वो तो अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन हमने हमारी जिम्मेदारी समझी कि हमारा भी फर्ज बनता है, जब लोग संकट में हो तो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हम लोग, हमारे हमदर्द, हमारे जो चिंतक हैं, हम लोग भी इनके ऐसी घड़ी में हम क्या साथ दे सके। या रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों की नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर महानगर की वीर सावरकर नगर द्वारा आज शुक्रवार को भव्य पथ संचलन निकाला गया। ये पथ संचलन सुबह गोल प्याऊ से प्रारंभ होकर विभिन्न स्थानों से होते हुए मधुकर संघ स्थान पर पहुंचा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अजमेर महानगर की वीर सावरकर नगर द्वारा आज शुक्रवार को भव्य पथ संचलन निकाला गया। ये पथ संचलन सुबह गोल प्याऊ से प्रारंभ हुआ। पथ संचलन का मार्ग कोतवाली गेट, आगरा गेट चौराहा, भिनाई कोठी, विजयवर्गीय धर्मशाला, मॉडल स्कूल, हाथीभाटा, श्यामतली, बैंक ऑफ बड़ौदा, चूड़ी बाजार और सेंट्रल गर्ल्स स्कूल होते हुए मधुकर संघ स्थान पर समापन हुआ। कार्यक्रम के आयोजन से स्वयं सेवकों और नगरवासियों में विशेष उत्साह देखा गया। ये आयोजन संघ के अनुशासन, एकता और राष्ट्र सेवा के संदेश को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम बना। आयोजकों द्वारा मार्ग में व्यवस्थाएं, समयबद्धता और सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए। आज मधुकर शाखा का पथ संचलन निकाला गया है। इसमें
नया बाजार में जो पुराना पशु चिकित्सालय था, यहाँ से ये संचालन प्रारंभ हुआ और यहाँ से होता हुआ विभिन्न मार्गों से होता हुआ हाथीबटा और इन मार्गों से होता हुआ पुनः यहाँ समापन हुआ इसका। संचालन का उद्देश्य समाज में जो है हम जो संगठन का कार्य करते हैं ऐसे लोगों को पता पड़े कि आम जो है लोगों को पता पड़े कि कैसे संगठन कार्य करता है, उनमें एक संगठन और एक शक्ति। भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर के सूचना केंद्र सभागार में आयोजित हुआ, जिसमें पूरे अजमेर के करीब 12 स्कूलों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने हिंदी, संस्कृत व लोकगीतों का गायन किया। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीतों का गायन किया। भारत विकास परिषद की ओर से राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर के सूचना केंद्र सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें पूरे अजमेर के करीब 12 स्कूलों के प्रतिभावान छात्र छात्राओं ने हिंदी, संस्कृत व लोकगीतों का गायन किया। सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत गीतों का गायन किया। राष्ट्रीय चेतना के स्वर पुस्तक से गीतों का चयन किया गया, जिसे स्कूली बच्चों ने गायन कर अतिथियों के समक्ष प्रस्तुत किया। इस प्रतियोगिता में विजेता प्रांत स्तर, राज्य स्तर और आगे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभाओं का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि अजमेर जिला रसद अधिकारी नीरज जैन रहे। वहीं मध्य सत्र के मुख्य अतिथि जीएसटी जॉइंट कमिश्नर जलपा झा रहे। साथ ही समापन सत्र के मुख्य अतिथि शास्त्रीय संगीत कलाकार व गंधर्व यूनिवर्सिटी के निदेशक पंडित आनंद वैद्य रहे। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और भारत के युवा में जोश और उमंग की भावना बढ़ाना है। भाई भारत विकास परिषद की ओर से आज यहाँ पर जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसका नाम है राष्ट्रीय समूह गान प्रतियोगिता। इसमें हिंदी, संस्कृत और लोकगीत यहाँ पर प्रस्तुत किए जा रहे हैं और जो गीत हैं वो राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत हैं, देशभक्ति की भावना से। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।